हेलो एवरीबॉडी। आई थिंक कंपोनेंट और डिविडेंडो का जो सेक्शन मैंने आप लोगों को वीडियो दिया था उसका रिस्पॉन्स से मुझे ये पता चल रहा है कि ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा है और मैं अपना 200% ट्राई करूंगा कि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अभी रिकॉर्डिंग दिया जा रहा है वो आपके काम का हो और हमेशा काम आए जब तक आप एग्जाम अपीयर कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आज काम आ गया और कल नहीं काम आएगा। तो जितनी भी बेसिक चीजें हैं और साथ में उसको जो मॉडिफाई करके कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी बातें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस जो हमारा टॉपिक है, आप सभी जानते हैं कि कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि 6 मार्क्स के क्वेश्चन शायद अब 5 मार्क्स का आता है, तो 5 मार्क्स या 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और अगर हम हाइट एंड डिस्टेंस को देखें तो ये एक एप्लीकेशन है ट्रिगोनोमेट्री का कि आप ट्रिगोनोमेट्री में जो भी रेशियोज सीखते हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, जो भी आप 6 रेशियो सीखते हो, तो उसको अपने प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में हम कैसे उसको यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए आप देखते भी होंगे कि जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ की चीजें ही आपको एक सिचुएशन के तौर पे पुट अप की जाती है। जैसे हम पतंग उड़ाते हैं या फिर कोई पेड़ जो है आंधी के कारण गिर जाता है, या आप एक और केस ले सकते हैं कि आप सीढ़ी पे चल रहे हैं जो दीवार से अटकी हुई है तो वो कुछ कौन बना रही है। यानी जो आप अपने डे टू डे लाइफ में जो भी चीजें देखते हैं, जो भी सिचुएशन आपके सामने आती है, उसी को पुट अप किया जाता है और उससे आप मेजरमेंट ऑफ साइड या मेजरमेंट ऑफ एंगल देखते हैं। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का जो मेन पर्पस है वो यही है कि ट्रायंगल और ट्रायंगल के साइड्स और एंगल का क्या रिलेशन होगा और उसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है। वैसे 11th और 12th में आपको हायर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया जाता है, बट अभी जो हमारा है आज का जो फर्स्ट सेशन है हमारा, मैंने आपको बताया भी था स्टेटस के थ्रू कि ये फर्स्ट क्लास है। सेकंड क्लास में और भी अच्छे तरीके से इट मींस कि मेंस लेवल का जो क्वेश्चन आता है उस पे भी डिस्कशन होगी। और आज जो हमारा सेशन है वो बिल्कुल बेसिक है। तो ये बिल्कुल अगर किसी बच्चे को हाइट एंड डिस्टेंस कभी पढ़ा है, उसको समझ में नहीं आई होगी, तो वो ये जरूर देखेगा। साथ में जो जानते हैं चीजों को वो अपने आप को फर्निश करने के लिए, अपनी जो कॉन्सेप्ट्स है उसका रिवीजन करने के लिए ये सेशन जरूर देखेंगे। ट्रिगोनोमेट्री जो हमारा 10th क्लास में जो हमें बताया जाता है वो राइट एंगल ट्रायंगल से बताया जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, और इसमें कुछ चीजें फिक्स कर दी गई है। फिक्स इन सेंस कि इसको आपको मानना ही मानना है। और वैसे भी हम किसी चीज को स्टार्ट अगर करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ अज्यूम करते हैं और उसको टेस्टिफाई करते हैं या प्रूव करते हैं। तो सिमिलरली ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले आपको ये सीखना है कि रेशियोज क्या है, क्योंकि इन्हीं रेशियोज का यूज हाइट एंड डिस्टेंस में होता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करें, जैसे इसका नाम मैंने ले लिया ABC, जहां पे B एंगल आपका राइट एंगल है, तो इसके अलावा जो ये दोनों एंगल बचे हैं, इसको अगर मैं अल्फा मान लूं और इसको क्या मान लेता हूं, बीटा। तो पहली चीज जो हमें ज्योमेट्री से यहाँ जाननी पड़ेगी, और आप सभी जानते भी हैं कि अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ा जाएगा तो वो कितने डिग्री के बराबर होगी, 90 डिग्री के बराबर होगी। क्यों होगी भाई? क्योंकि ट्रायंगल का एक एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है और किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का जो सम होता है इंटीरियर एंगल्स का, वो आपका 180 डिग्री होता है। तो बचे हुए जो दो एंगल्स हैं उन दोनों एंगल का सम हमारा 90 डिग्री होगा। अब बात आई कि भैया यहाँ पे रेशियोज क्या बनाया गया। तो रेशियोज बनाने के लिए, जैसे कि आपको रेशियो में मैंने बताया था कि रेशियो इज अ कंपैरिजन और बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज, तो दो समान राशियों की तुलना करना है। तो अगर आप ये देखें कि यहाँ पे हमें 3 साइडें दिख रही है, कौन कौन, AB, BC और AC। AC जो हमारा है वो हाइपोटेन्यूज कहलाता है और बाकी AB और BC को हम परपेंडिकुलर या बेस कह सकते हैं। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस का जो फिक्सेशन है
वो एंगल के बेसिस पे होता है, यानी एंगल के आधार पे हम ये निर्धारित करेंगे कि परपेंडिकुलर यानी लंब क्या है और आधार क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि भैया एंगल अल्फा लेना है, तो अल्फा के जस्ट ऑपोजिट ए बी साइड है, तो अल्फा के लिए फॉर एंगल अल्फा आप लंब यानी परपेंडिकुलर किसको लेंगे, ए बी को लेंगे, और अल्फा के साथ जो साइड है, या आप बोल सकते हैं कि जिस साइड पे एंगल अल्फा बन रही है वो हमारा क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। यानी आधार के जगह पे इस क्वेश्चन इस कंडीशन में जहां पे एंगल हमारा क्या है अल्फा, वो क्या हो जाएगा, बीसी। बट जैसे ही हम एंगल बीटा के बारे में सोचेंगे तो बीटा के लिए परपेंडिकुलर का काम, बीटा के ऑपोजिट जो साइड हमारी क्या है, बीसी, यानी बीसी विल एक्ट एज परपेंडिकुलर यानी लंब का काम करेगी, और झट से आप दूसरा साइड तुरंत ही चूज कर लेंगे, बचा क्या, ए बी, और वैसे भी पहचानने का तरीका ए बी के साथ एंगल बीटा है, तो ये हमारा बेस का काम करेगा यानी आधार। अब ये हो गया कि हम लंब और आधार, परपेंडिकुलर और बेस को कैसे फिक्स करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट करूंगा फिर से बताऊंगा। दूसरी चीज ये कि जो रेशियो हम लोग यूज करते हैं वो जैसे साइन ऑफ एंगल, तो साइन ऑफ एंगल को हम जनरली थीटा से डिनोट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे एंगल मैंने अल्फा लिया है, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, बीटा लिया है, तो एंगल में चेंज, बट ये रेशियो का नाम कभी भी चेंज नहीं होगा। और साइन ऑफ एनी एंगल जो होता है किसी भी ट्रायंगल में, वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी लंब बटे कर्ण होता है। अब जैसे मान लो कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं कि अगर मुझे साइन अल्फा लिखना है, तो साइन अल्फा जो है ये एंगल हमारा है अल्फा एंगल के लिए परपेंडिकुलर यानी ए बी हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण के जगह पे क्या आ जाएगा, AC। तो इसका मतलब आप लिखेंगे AB अपॉन AC। लेकिन अगर यही बात साइन बीटा पे ली जाए, यानी कि हमें अब एंगल देखना है कौन सा, बीटा, तो बीटा के लिए लंब का काम कौन कर रहा है भाई, BC, तो BC पहले ऊपर होगा, और हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी ये क्या लिखा जाएगा, AC। तो इस पूरे दोनों एग्जाम्पल से मेरा जो मेन मकसद है कहने का वो ये है कि आप सबसे पहले ये डिसाइड कर लें परपेंडिकुलर और बेस क्या है, और उसके बाद रेशियोज किसको किसको कनेक्ट करते हैं इस पे भी ध्यान देना। तो क्या आपने सीखा साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। आपको क्लास 10th में अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग चीजें बताई गई होंगी। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, सोना चांदी तोले। सोना चांदी तोले का मतलब हो गया, सोना मतलब साइन, चांदी मतलब कॉस, और तोले मतलब टैन, ठीक है। अलग अलग स्कूल्स या अलग अलग टीचर के द्वारा अलग अलग एक्रोनीम बनाया जाता है, सो डोंट बॉदर अबाउट दैट। आप मेन चीज है वो याद रखें। किसी भी क्लास 10th के बच्चे से अगर आप पूछेंगे तो वो सीधे बोलेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन्हीं तीन रेशियो का हाइट एंड डिस्टेंस में यूज होगा, और उसमें सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली चीज है वो है आपका टैन, और टैन का उल्टा कॉस होता है, ये आप सभी को मालूम है। उसी तरह कॉस कभी कभी यूज होगा, और उसी तरह साइन भी कभी कभी यूज होगा। तो मोस्टली हमारा जो परपेंडिकुलर और बेस है, हमारे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में परपेंडिकुलर एक्चुअली हाइट का काम कर देता है, और बेस हमारा डिस्टेंस का काम कर देता है। अगर हम इस एंगल को देखें तो ये हमारा परपेंडिकुलर यानी एक तरह से हाइट एंड डिस्टेंस में ये हाइट यानी ऊंचाई का काम करेगा, और बेस यानी आधार ये हमारा डिस्टेंस यानी दूरी का काम करेगा। तो ये हमारा फंडामेंटल हो गया कि भैया हाइट एंड डिस्टेंस में बेसिकली हमें यूज क्या करना है, ठीक है। तो आप इसको बढ़िया से नोट कर लेंगे, और बाकी की जो चीजें हैं वो मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करूंगा, उसके बाद फिर बड़े क्वेश्चन पे काम करेंगे। पहला क्वेश्चन है
ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री है और आपको गिवन है tan A बराबर 12/5। उसमें आपको AB की लेंथ दी गई है 1 सेंटीमीटर और BC का लेंथ बताना है। इस दोनों क्वेश्चन के डिस्कशन के पहले आप सभी को मालूम होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम हमें ये बताता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, एक को परपेंडिकुलर, एक को बेस और एक को हाइपोटेन्यूज, तो एक रिलेशन हमारे पास आती है जो हम क्लास 10th में प्रूव भी करते हैं ज्योमेट्री में। परपेंडिकुलर और बेस का जो स्क्वायर होगा वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये चीज आप नोट कर लेंगे। दूसरी चीज ये कि ट्रिपलेट्स होते हैं, उन ट्रिपलेट्स के बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ट्रायंगल एबीसी है तो ट्रायंगल एबीसी बनाएंगे और उसको नाम दे दिया हमने राइट एंगल ट्रायंगल में। बी जो हमारा है वो 90 डिग्री है, ए और ये हमारा सी। जब भी फिगर अगर नहीं दिया गया है तो नेमिंग आप हमेशा इसी तरीके से करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। बात पे ध्यान देंगे आप। अगर फिगर क्वेश्चन में नहीं बनाया गया है तो आप नेम जो लिखेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, ए से बी, बी से सी और फिर सी से ए, यानी इस प्रकार से घूमते हुए हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे जो हमें गिवन है एंगल बी 90 डिग्री है और tan A यानी किस एंगल के बारे में बात हो रही है, A जो है tan A हमारा कितने के बराबर है 12/5। तो tan A 12/5 है और tan बराबर tan ऑफ एंगल बराबर हम क्या लिखते हैं परपेंडिकुलर और अपॉन में क्या बेस। यानी एक तरह से अगर आप इसको रेशियो के टर्म्स में लेंगे तो परपेंडिकुलर यानी लंब के जगह पे 12 है और बेस के जगह पे क्या है 5। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो हमारे पास है, एक है 12 यूनिट और एक है 5 यूनिट। अब यहाँ पे देखें एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा BC, बहुत बढ़िया, और बेस का काम कौन करेगा AB। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया। इस चीज को मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, यानी परपेंडिकुलर के जगह पे हम लिख सकते हैं BC की लंबाई और बेस के जगह पे हम लिख सकते हैं AB की लंबाई। अब थोड़ा सा ध्यान दें आप, जो रेशियो में आपने सीखा ये अब डेटा जो है हमारा कोई काम का नहीं है। अब यहाँ पे देखें आप कि जो B है, BC जो है हमारा है वो आपका 12 यूनिट हो गया और AB हमारा क्या हो गया 5 यूनिट हो गया। और आप रेशियो के टर्म्स में अगर लिखना चाहें तो आप इसको झट से यहाँ से सॉल्व करें। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में ये दिया गया था कि AB की जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर है और आपको निकालना क्या है BC की लंबाई। तो अब आप देखें कि AB हमारा कितना यूनिट है भाई 5 यूनिट। तो 5 यूनिट हमारा गिवन है 1 सेंटीमीटर, तो एक यूनिट हमारी हो जाएगी कितनी 1/5 सेंटीमीटर और 1/5 सेंटीमीटर, लेकिन हमें निकालना किसकी लंबाई है BC की लंबाई। तो BC अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो BC बराबर हम लिख देंगे कितना यूनिट है हमारा 12 यूनिट। तो 12 यूनिट 12 गुना 1 यूनिट की जो वैल्यू हमने यहाँ से ली है वो कितनी है हमारा 1/5। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन होगा वो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 12 को 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर से रिपीट करेंगे। गिवन हमारा क्या था tan A बराबर है 12/5, यानी ये रेशियो है परपेंडिकुलर और बेस का। परपेंडिकुलर हमारा इसमें BC होगा और बेस हमारा क्या होगा AB होगा। वो कैसे निर्धारित किया गया है इसको मैंने आपको बता दिया। अब AB बराबर 5 यूनिट अगर हम ले रहे हैं जो कि हमारा 1 सेंटीमीटर है, तो 1 यूनिट 1/5 सेंटीमीटर के बराबर होगा और इसलिए BC बराबर 12 यूनिट अगर लेना है तो वो हमारा हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन हमारा था कि ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल ABC में एंगल B जो आपकी है वो 90 डिग्री है। AB आपको शायद 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्वेश्चन आपके पास होगा, और इसमें हमें sec A दिया गया है, sec ऑफ A बराबर 25/7। और अब आपको जो लेंथ बतानी है वो किसकी बतानी है BC की।
BC इज इक्वल टू आपका क्या होगा, ये आपको लेंथ बताना है और AB की लंबाई आपकी दी गई है 14 सेंटीमीटर, जो बात मैंने यहाँ पे लिख दी। मैं फिर से बात को रिपीट करूं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर सेक के बारे में बात हो रही है तो पहले तो एंगल देखें आप, एंगल हमारा क्या है A, और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस का काम कौन कौन करेगा, तो परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा आपका BC, यानी एक्चुअली में हमें BC फाइंड आउट करना है, और AB जो है वो हमारा बेस का काम कर रहा है, वो हमें दिया गया है कितने के बराबर 14 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज हमारा यहाँ पे कितना है AC, इसके बारे में हमें कुछ बता ही नहीं गया ना। अब यहां से ध्यान दें कि अगर सेक ऑफ A लें तो सेक ऑफ A के जगह पे आप क्या लिखेंगे, A के लिए सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, और कॉस ऑफ एंगल जो हमारा होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उसी तरह सेक इसका उल्टा होगा तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा। तो एंगल A के लिए हाइपोटेन्यूज का काम कौन करेगा AC, और एंगल A के लिए बेस का काम कौन करेगा AP। अब यहां से देखिए निकालना हमें क्या है BC, AB हमें दिया गया है, AC हमें मालूम नहीं है, तो फिलहाल अभी जो गिवन है उसको हम लोग यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो देखना। सेक ऑफ A आपका जो गिवन है वो कितना है 25/7, और आप यहीं से झट से डिसाइड करें कि AC को अगर हम 25 यूनिट मान लें, AC को हम क्या मान लें 25 यूनिट, और ये हमारा जो AB है वो कितना यूनिट है 7 यूनिट। अब पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम BC की लंबाई निकालें तो BC की लंबाई निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में यानी कर्ण के स्क्वायर में यानी 25 के स्क्वायर में से अगली जो साइड आपकी बेस है वो अगर घटा दें यानी 7 का स्क्वायर घटा दें तो बाबू ये आपका 576 आएगा, जो कि 24 यूनिट्स के बराबर है। चूंकि ये चीज रेशियो में दिया गया है इसलिए मैं उसको यूनिट में ले रहा हूं। तो अगर सेक 25/7 है तो उसके मुताबिक AB 7 यूनिट होगा, AC 25 यूनिट होगा, तो BC आपका कितना यूनिट हो जाएगा 24 यूनिट। अब इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, गिवन आपका है क्या AB, और AB हमने अपने हिसाब से यानी यूनिट के हिसाब से कितना लिया है 7 यूनिट। 7 यूनिट हमारा गिवन है कितने के बराबर 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 1 यूनिट आप निकालेंगे कितने के बराबर 14/7 यानी 2 सेंटीमीटर, और फिर आपको BC निकालनी है। BC आपकी 24 यूनिट्स है, और 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 सेंटीमीटर, सो यहाँ से लेंथ हमारा क्या हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। यहाँ से ध्यान रखते रहेंगे ये ट्रिपलेट्स कहलाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एक एक करके मैं इसी तरीके से आपको सारी ट्रिपलेट्स के बारे में जानकारी दे दूंगा। 24, 7 और 25 याद रखेंगे। अगर ये आपको याद है तो बहुत झट से क्वेश्चन को आप कर लेते। जैसे मुझे याद है तो मैं क्या करूंगा, यह मेरे सामने दिख रहा है कि सेक जो होता है वो हाइपोटेन्यूज है, और मुझे ये भी मालूम है कि जो हाइपोटेन्यूज अगर 25 है और उसकी एक साइड अगर 7 है तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी 24, और 7 बराबर आपको दिया हुआ था 14, यानी 7 का जस्ट ये डबल है। तो उसी तरह अगर हमें 24 निकालना है तो 24 का डबल 48 हो जाएगा। उसी तरह अगर हमें AC निकालना है तो 25 का डबल क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं यूज ऑफ रेशियो इन ट्रिगोनोमेट्री। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके पिछले 2 या 3 सालों में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उन्हीं में से एक है, और ये आपको फंडामेंटल ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के बारे में भी बताया। जैसे क्वेश्चन ये है कि ट्रायंगल ABC, इसका नाम मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे ABC, और एंगल B आपकी जो है वो 90 डिग्री है, ये आपको बताया गया है। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि cos A 8/17 है, यानी किस एंगल के बारे में बात हो रही है भैया, इस एंगल के बारे में बात हो रही है, और उसके साथ कौन सा हमारा रेशियो है cos होता है।
और कॉस ऑफ एंगल हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस, अब एंगल ए के लिए बेस का काम कौन करेगा, ए बी, और हाइपोटेन्यूज का काम कौन करेगी, ए सी। लेकिन क्वेश्चन में हमें कॉस ए गिवन है कितने के बराबर, 8/17। तो 8/17 यानी ए बी 8 यूनिट ले सकते हैं आप, और ए सी आपका 17 यूनिट होगा। और आगे हमें बताना क्या है, कॉट सी। अगर कॉट सी को देखें तो कॉट ऑफ एनी एंगल, कॉट जो होता है वो टैन का उल्टा होता है। टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सी एंगल के लिए बेस का काम कौन करेगा, बीसी, और परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, एबी। यानी कहीं ना कहीं हमें अपने क्वेश्चन का आंसर करने के लिए समहाउ, एबी तो हमें 8 यूनिट पता है, बीसी फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अगर आप अप्लाई करेंगे तो बीसी बराबर आप लिख सकते हैं, एसी हमारा कितना है 17, यानी 17 का स्क्वायर में से हम 8 का स्क्वायर यानी एबी का स्क्वायर माइनस करेंगे, तो यहाँ से हमारा आएगा 225 यूनिट्स अंडर रूट, जो कि हमारे 15 यूनिट के बराबर होगी। और ये आप यहाँ से दूसरा ट्रिपलेट सीख रहे हैं, 8, 7 और 8, 15 एंड 17। इसके पहले वाले एग्जांपल में मैंने आपको एक रेशियो बताया था 24, 7, 25 का, ये अब दूसरा आ गया 8, 15 और 17। और मेरा मोटो ये रहेगा कि क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आपको रेशियोज भी बताते जाऊं, यानी ट्रिपलेट्स भी बताता जाऊं, ठीक है। तो 15 यूनिट किसकी वैल्यू हो जाएगी, हमारी बीसी की हो जाएगी, और उसके बाद आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। बीसी आपका 15 है और एबी आपका 8 है, बीसी का आंसर। सेकंड क्वेश्चन पे अगर बात करें तो सेकंड क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को एक बार फिगर मैं फिर से बना लेता हूं। यहाँ पे एबीसी ट्रायंगल है हमारा, जिसमें बी एंगल आपकी क्या है 90 डिग्री है भैया, और साथ में यहाँ पे हमें रेशियो दिया है AB और BC का। तो AB और BC का अगर रेशियो को हम यहाँ पे लिखें, यानी 2 यूनिट और 1 यूनिट, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों जो परपेंडिकुलर साइड्स हैं वो 2 यूनिट और 1 यूनिट हुआ। तो अगर थर्ड साइड यानी पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर दोनों जुड़ेगा, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये फाइनली कितना यूनिट होगा, √5 यूनिट। तो यहाँ से भी एक दूसरी ट्रिपलेट आपको नजर आए, सॉरी तीसरी ट्रिपलेट हमारी क्या बनी कि अगर दो परपेंडिकुलर साइड्स 2 और 1 है तो हाइपोटेन्यूज हम क्या लेंगे, √5 यूनिट। यानी इसको यूनिट के तौर पे याद रखेंगे, ये 2 इकाई है, ये 1 इकाई है, तो तीसरा क्या हो जाएगा, √5 यूनिट। और आगे अब हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि भैया साइन ए बताना है। साइन ए यानी ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, बीसी, और हाइपोटेन्यूज यानी क्या हो जाएगा, एसी। उसी तरह कॉट सी यानी सी एंगल को देखना है। कॉट बराबर क्या हम लिखते हैं भैया, अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी से अगर यूज कर लें तो कॉट सी हमारा BC अपॉन AB था, तो यहाँ भी BC अपॉन क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो BC अपॉन AB यहाँ अब यहाँ से आप इनकी वैल्यूज रखें। BC आपको कितना मिला है, BC आपको दी गई है 1 यूनिट, और AC हमारा क्या है, √5 यूनिट। तो 1 अपॉन √5 और BC अपॉन AB यानी कॉट C हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में BC आपकी है 1 और AB आपकी है 2, तो 1/2। और आगे इस पूरे को सॉल्व करके हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस √5 अपॉन 2√5, ये हमारा आंसर है। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है, देखो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, मैं बस केवल आपको एक हेल्प कर रहा हूं कि आप रेशियो को कैसे यूज करना है, ये बात आप सीखें। मैं बार बार रेशियो पे आपको जोर दे रहा हूं, प्रेस कर रहा हूं, और साथ साथ जो सेकंड थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जो मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चंस में भी बताया, एक नया अभी बताया, और ये आगे और भी सीख लो। ये ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाते हैं, ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग है, तो जितनी बात आवश्यक है और जितना मैक्सिमम दे सकते हैं वो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगा, जिससे आपका फायदा हो। बस क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रही होगी, तो वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को एक बार बढ़िया से पढ़ लेंगे।
क्वेश्चन में पहली बात तो ये बताई गई है कि दो खंभे हैं और दोनों की लंबाइयां जो दी गई है, एक का है 60 मीटर और दूसरा आपका है 45 मीटर। ठीक है, पहला खंभा जो हमारा है वो 60 मीटर का है, पहला खंभा 60 मीटर का है और दूसरा आपका 45 नहीं 35 मीटर, और इसको जोड़ा गया है किसके साथ, किसी रस्सी के साथ। ठीक है भैया, जोड़ दिया। और आगे हमें ये बताया जा रहा है कि अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करें तो ये क्षैतिज के साथ, क्षैतिज यानी इसको ग्राउंड को हम क्षैतिज मान सकते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ग्राउंड जो हमारा है जिसको हम बेस मानेंगे उसको हम क्षैतिज ले सकते हैं। तो क्षैतिज के साथ ये कुछ एंगल बना रहा है, उस एंगल को मैं यहाँ पे मान लेता हूँ थीटा। तो ये दिया हुआ है कि जो एंगल बन रहा है उसकी स्पर्शज्या यानी टेंजेंट, स्पर्शज्या यानी टेंजेंट जो है वो आपका 5/9 है। ये आपका क्वेश्चन का पूरा ग्राफिंग है। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में सबसे पहली जो आपकी लड़ाई है वो ये है कि क्वेश्चन को पढ़ के और उसको फॉर्मुलेट करना, यानी अपने तरीके से सजाना। ठीक है, और 10th क्लास के बच्चे के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि वो चीजों को समझ रहा है तब तो बना लेगा, नहीं समझेगा तो वो कट कॉपी पेस्ट मारेगा। लेकिन चूंकि आप बड़े हो तो आपसे ये उम्मीद किया जाएगा कि जो बातें आपको बताई जा रही है वो आपके दिमाग और जहन में पूरी तरह बैठ जाए। तो अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन, दो खंबे हैं, एक की ऊंचाई है 60 मीटर, दूसरे की ऊंचाई है 35 मीटर और ये दोनों ग्राउंड पे खड़े हैं जिसको हम क्षैतिज मान रहे हैं, और बाद में रस्सी से या तार से इनको जोड़ दिया गया है। और हमें ये बताया जा रहा है कि अगर इसको आगे एक्सटेंड किया गया होता तो जो एंगल बनती उसका टेंजेंट यानी स्पर्शज्या 5/9। अब थोड़ा झट से यहाँ पे जल्दी से काम करें, हम यहाँ पे एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो भैया ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा, सेम होगा। किस प्रॉपर्टी से होगा, तो ज्योमेट्री में एक प्रॉपर्टी हमारी कि दो पैरेलल लाइन है और उस पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे इक्वल होंगे जब उसको तिर्यक रेखा काटती है, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण बराबर होंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे संगत कोण कैसे बन रहा है, हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये जो भी खंबे हैं वो परपेंडिकुलर ही माने जाएंगे। तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगी, और जब पैरेलल यानी समानांतर होगी तो इस पे जो भी कोण बन रहे हैं संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो tan थीटा जो यहाँ पे थीटा है वही थीटा यहाँ पे आ गया। अब ये देखो कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बाय कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आप बोल सकते हो कि ये लेंथ अगर 35 है तो ये लेंथ भी आपकी क्या हो गई, 35 हो जाएगी। इट मींस जो बचा हुआ लेंथ होगा, जो बचा हुआ लेंथ होगा वो 60 में से 35 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा भैया, 25। अब इसको थोड़ा सा नाम भी मैं दे दे रहा हूँ, A, B, C और D, और इसे आप मान लेंगे M, और ये हमारा पॉइंट है। तो एक तरह से BM की लंबाई आपकी 35 हो गई और MA की लंबाई आपकी 25, दोनों को जोड़ेंगे तो 60। 35 क्यों हुआ, चूंकि DC की लंबाई भी हमारी 35 है। अब यहाँ पे देखें tan थीटा, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो tan थीटा अगर हम लें तो परपेंडिकुलर के जगह पे AM यानी AM, और बेस के जगह पे आपका क्या हो जाएगा भाई, MD। ये हमने फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग काम किया, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ये 5/9। तो आप इसे बोल सकते हो बाबू कि AM आपका 5 यूनिट है और MD आपकी जो होगी वो 9 यूनिट होगी। और AM क्वेश्चन के मुताबिक AM आपका 25 मीटर है, दैट इज आप बोल सकते हैं कि 5 यूनिट बराबर है 25 के, इसलिए एक यूनिट आपका कितने के बराबर होगा, 5 मीटर के बराबर होगा। और आपको बतानी थी दोनों के बीच की दूरी, दोनों खंभों के बीच की दूरी, तो दोनों खंभों के बीच की दूरी को या तो हम DC बोल सकते हैं, और चूंकि ये एक दूसरे के पैरेलल और परपेंडिकुलर है तो इसे हम MD भी बोल सकते हैं। और MD यहाँ पे रेशियो का जो यूज किया गया है उसके अनुसार कितना यूनिट होगा, 9 यूनिट होगा, और एक यूनिट हमारी कितने के बराबर आई है, 5 मीटर, तो 9 × 5 यानी कितना हो जाएगा, 45 मीटर। और ये समझाने के क्रम में थोड़ा सा मैं एलाबोरेटिव हुआ हूं, आपको अगर चीजें समझ में आ रही है तो विद इन सेकंड्स यू कैन फाइंड इट आउट। कैसे भाई,
तो 35 इसका है, 60 इसका है, तो बची हुई दूरी आपकी क्या हो जाएगी 25। 25 इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा और दोनों के बीच की दूरी जो है वो आपको बतानी है। तो आप ये देखें कि 25 यूनिट जो है वो हमारा 25 मीटर जो है वो हमारा 5 यूनिट के बराबर होगा। ये चीज आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आएगी, ठीक है। और जब 5 यूनिट दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है 9 यूनिट, क्यों? क्योंकि एमडी या बीसी इन दोनों के बीच की दूरी है। एक बार अगर आप अपने दिमाग में बढ़िया तरीके से बिठा लेते हो, सेकंड क्वेश्चन आप आसानी से बहुत तरीके से कर सकते हो। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आप इसको बढ़िया से पॉज करके देख लेंगे क्वेश्चन को। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। तो क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है, ठीक है। और उसके बाद अवनमन कोण के बारे में डिस्कशन हो रही है। अवनमन कोण को इंग्लिश में हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बनती है, सॉरी ऊपर से नीचे की ओर। अवनमन यानी डिप्रेस, डिप्रेस यानी नीचे की ओर जाएंगे। तो कैसे ये बनेगा, एक पॉइंट हमारा P है और दूसरा पॉइंट हमारा Q है, और ये बताया गया है कि दोनों एक ही साइड है, सम्मुख है इसके। तो जब भी कोई कोण बनेगा, चाहे अवनमन कोण या उन्नयन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमेशा कोई ना कोई आधार के बेस, मतलब किसी चीज को आधार मानकर बनाया जाता है। और इसमें जनरली हम लोग ग्राउंड को मान लेते हैं कि ये हमारा आधार है, जिसको हम क्षैतिज भी बोलते हैं। दूसरा ये कि अवनमन कोण के केस में चूंकि ये ऊपर बनेगा किसी बिंदु पे और ग्राउंड हमारा नीचे है, तो हम ये मान लेते हैं कि एक रेखा है जो इसके समानांतर है। जैसे मैंने इस लाइन के जस्ट पैरेलल एक लाइन यहाँ डॉटेड लाइन दिया है, ये हम मान लेते हैं कि हमारी एक काल्पनिक रेखा, इट इज एन इमेजिनरी लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल यानी ग्राउंड, ठीक है। तो जब भी अवनमन कोण की बात होगी तो ये दिखाना आपको जरूरी है। वैसे चूंकि आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो आपको फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, चीजों को दिमाग में बिठा लें। बट अगर 10th क्लास का बच्चा है तो उसको ये बातें बहुत बढ़िया तरीके से समझाना पड़ेगा। तो पहला जो एंगल हमारा दिया गया है P पॉइंट पे वो है थीटा, और दूसरा एंगल जो दिया गया है वो हमारा क्या है फाई। तो थीटा ये कैसे बना भाई, तो ये वाला एंगल हमारा थीटा कहलाएगा, और ये जो हमारी एंगल होगी वो क्या होगी फाई होगी। यहाँ पे भी ज्योमेट्री यूज हो रहा है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर तिर्यक रेखा होगी यानी ट्रांसवर्सल होगी तो ऑल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण आपस में बराबर है। और साथ में हमें ये दिया गया है कि tan थीटा, tan थीटा जो हमारा दिया गया है वो है क्या 3/4, एंड tan फाई जो हमारा है वो कितने के बराबर दिया गया है, tan फाई कितने के बराबर है 5/8, यानी tan फाई हमारा क्या है 5/8 और tan थीटा हमारा दिया गया है 3/4। ना अब हमें बताना है कि P और Q के बीच की दूरी क्या है। तो बढ़िया से फिगर को समझ लेंगे, क्वेश्चन को फिर से एक बार बैक जाके पॉज करके देख लेंगे ना। अब क्वेश्चन पे ध्यान देना कि सॉल्यूशन हमारा क्या रहेगा। ये चीज जो आपको tan थीटा दी गई है, इस tan के लिए परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा। अगर हम थोड़ा सा नाम ले लें इसको कि ये हमारा P है और ये हमारा Q है, ये सॉरी Q ऑलरेडी पहले से है तो इसको मैंने मान लिया ये X और ये Y, ठीक है। तो आप ये देखो कि tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, XY परपेंडिकुलर का काम करेगा और बेस का काम कौन करेगा XP। XY और XP का जो रेशियो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 3 यूनिट और 4 यूनिट। तो आप यहां से देखें भैया कि XY हमारा 3 यूनिट है और वो जो 3 यूनिट है 75 के बराबर है। तो यहाँ पे आप अपने दिमाग में लिख सकते हैं कि 3 यूनिट हमारा कितने के बराबर 75 मीटर। तो इसलिए एक यूनिट क्या हो जाएगा, एक यूनिट 25 मीटर के बराबर हो जाएगा। पहला रिलेशन जो हमें यहाँ से पिक कर लेते हैं। और चूंकि आपको P और Q के बीच की दूरी निकालनी है, तो P और Q के बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे भैया, P और Q के बीच की दूरी के लिए पहले हम XP निकाल लें, फिर XQ निकाल लें और XQ में से XP को माइनस कर लें। ये हमारा लॉजिक है। तो अब आते हैं पहले
रिलेशन में कि 3/4 था, एक्स वाई 75 मीटर दी गई है, यानी 3 यूनिट 75 के बराबर है, 1 यूनिट 25 के बराबर, और ये सारा माइंड गेम, दिस इज ऑल माइंड गेम, ठीक है। अब यहां से देखें कि 4 यूनिट अगर निकालना होगा तो 4 यूनिट यानी एक्सपी की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 100 मीटर। यानी अगर एक्स वाई 75 है तो एक्सपी हमारा 100 मीटर होगा, और दोनों का रेशियो भी आप चेक कर सकते हैं कितने के बराबर आ रहा है, आपका 3:4। अब आगे की जो बात है, सेकंड जो हमारा रिलेशन है वो है 5, tan 5। तो tan 5 जो हमारा गिवन है वो 5/8 है। अब tan 5 की बात करें तो tan 5 यानी बड़े वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, तो tan 5 यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अगेन xy रहेगा, और बेस हमारा क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। ये कितने के बराबर है, 5/8। अब इस ट्रायंगल के लिए आप ये देखें कि जो xy पिछले ट्रायंगल में 3 यूनिट था, अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में xy वो कितना यूनिट है, 5 यूनिट है। तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए यानी कौन से ट्रायंगल के लिए, x, q और y के लिए, इन ट्रायंगल x, q और y आप बोल सकते हैं कि 5 यूनिट हमारा 75 के बराबर है, तो 1 यूनिट 15 के बराबर हो जाएगी। और चूंकि हमें क्या निकालना है, xq, यानी xq हमारा 8 यूनिट होगा, तो 8 यूनिट हमारी किसके बराबर हो जाएगी, 15 8 120, 120। यानी x और q की जो लंबाई है वो आपकी होगी 120 में से अगर हम xp यानी हमारा कितना आया था 100, इट मींस p और q की जो बीच की दूरी हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, 20 मीटर। इस क्वेश्चन को बढ़िया से देख लेंगे, समझ लेंगे। अगर इन केस कोई भी प्रॉब्लम होती है, यू कैन सेंड मी मैसेज, आपके पास नंबर है। वैसे इसको मैंने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है, एक बार और अगर आप चाहें तो मैं कर दूंगा नेक्स्ट सेशन में। तो जितने क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किया उसको बढ़िया से करेंगे। दो स्टैंडर्ड केसेस आपको मैं डिस्कस करूंगा अभी। स्टैंडर्ड केस जो बेसिकली हर एक एग्जाम में आ रहा है, चाहे वो एनडीए का पेपर हो, सीडीएस का पेपर हो, या एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल का पेपर हो, और आजकल जितने स्टेट एग्जाम है उसमें भी ये चीजें आ रही है। तो ये वस्तु स्थिति क्या है, पहले इसको आप समझ लें। पहला जो केस है वो ये है कि एक टावर है जिसकी हाइट h है, और इस टावर के एक ही साइड 2 पॉइंट्स लिए गए हैं। अब इसमें क्वेश्चन में आपको या तो एंगल ऑफ एलिवेशन बताएगा या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन बताएगा, बट द सिचुएशन विल बी सेम। या तो अवनमन कोण देगा या उन्नयन कोण देगा, वस्तु स्थिति यानी फिगर आउट दोनों का सेम होगा। अगर अवनमन कोण है तो सब्जेक्टिव में आपको एक डॉटेड लाइन में आपको ड्रॉ करनी है। फिलहाल सिचुएशन ये है कि एक हाइट है, एक टावर है जिसकी हाइट h हमने लिया है, और इस टावर के जो पॉइंट्स हैं, बेस को मैंने p और टॉप को q ले लिया, और यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं a और b। इन दोनों पॉइंट जो है वो एक ही साइड है टावर के, या तो दाईं ओर या फिर बाईं ओर, इस पे भी ध्यान देंगे आप। कहा यह गया है कि इन दोनों पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशंस है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब पूरक कोण, और पूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिनमें दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है। तो हमें ये बताया जा रहा है कि एंगल ए से जो उन्नयन कोण है यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल बी से जो उन्नयन कोण है वो एंगल ऑफ एलिवेशन, वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी अगर एक को हम थीटा ले लेंगे तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। और साथ में हमें ये बताया जा रहा है कि बॉटम से यानी टावर के बॉटम से पहले पॉइंट की जो दूरी है वो a है, और दूसरे पॉइंट की जो दूरी है यही बॉटम से वो क्या है, b। तो हमारे से रिलेशन पूछा जाएगा, रिलेशन भी हम सीखेंगे, और साथ में जो क्वेश्चन डेटा के साथ आ रहा है, जैसे a के जगह कोई नंबर दे दिया या b के जगह पे कोई नंबर दे दिया, आपसे हाइट पूछेगा या इनमें से तीनों में से कोई एक चीज, दो चीज देके एक चीज पूछेगा, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं और कुछ सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने इसको नाम दिया है स्टैंडर्ड केस। जैसे मैंने अलजेब्रा में आपको बताया है स्टैंडर्ड केस,
उसी तरह ये आपका स्टैंडर्ड केस है हाइट एंड डिस्टेंस का पहला। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि आखिर इनमें क्या रिलेशन है। तो हम बेसिक पे अगर जाएं तो हमें ये मालूम है कि दो ट्रायंगल्स भी बन रहे हैं, एक बन रहा है QAP और दूसरा बन रहा है QB और P। तो अगर पहले ट्रायंगल की बात करें यानी एंगल जिसमें थीटा है, तो हम tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर के जगह पे हमारा h है और बेस के जगह पे हमारा क्या हो गया a। पहला इक्वेशन बन गया। उसी तरह दूसरे ट्रायंगल में यानी बड़े वाले ट्रायंगल में जहां पे एंगल हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा है यानी tan 90 माइनस थीटा, उसके लिए परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, h, और बेस का काम कौन करेगा, p। यानी ये सेकंड केस हो गया। और यहां से आप क्या देख रहे हो कि tan थीटा तो हमारा आ गया h बाई a, लेकिन tan 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं cot थीटा। ये क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, ये h बाई b है। और आइडेंटिटी में हम लोग ये पढ़ते हैं कि tan थीटा और cot थीटा को गुणा कर दिया जाए तो वो किसके बराबर होती है, 1 पे। तो यहाँ से अगर हम वैल्यूज पुट कर लें इस पे कि अगर tan थीटा की वैल्यू पहले इक्वेशन से हमारी आई है h बाई a और cot थीटा की वैल्यू आई है h बाई b, तो h बाई a इंटू h बाई b इज इक्वल टू 1, जिससे रिलेशन बनेगा h स्क्वायर इक्वल टू ab, या फिर h बराबर आप लिख सकते हैं अंडर रूट a। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेवरल टाइम आस्क्ड क्वेश्चन। कितनी बार पूछा गया ये मुझे मालूम नहीं है, जब से मैं एग्जाम अपीयर कर रहा हूं या फिर आप लोगों को एग्जाम दिलवा रहा हूं या आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तब से ये केस मैं देख रहा हूं, ठीक है। तो और एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल में चूंकि चीजों को जानना है उनको कि आपको चीजें आती हैं या नहीं आती हैं, आप कितने तेज हो नहीं तेज हो इससे उनको कोई मतलब नहीं है। दे विल पुट यू अ सर्टेन सिचुएशन, उसको आपको कहीं किसी तरीके से क्लैरिफाई करना है। तो इस केस में आप बोल सकते हैं कि भैया किसी को हाइट एंड डिस्टेंस नहीं भी आती है, ये सिचुएशन अगर याद कर लेगा तो उसका काम बन जाएगा। तो मैं भी आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले समझें उसके बाद इसको याद रखें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था, मुझे याद आ रहा है, जस्ट टू डिस्कस यू। क्वेश्चन ये था कि एक टावर है और उस टावर के बॉटम से दो पॉइंट्स हैं A और B, और इन दोनों की जो दूरियां हैं वो आपकी है 9 मीटर और दूसरे का दिया हुआ है 16 मीटर। यानी दोनों पॉइंट्स जो हैं एक ही साइड है टावर के, और दोनों की जो दूरियां हैं बॉटम से यानी पद से, एक का 9 मीटर और दूसरे का क्या है 16 मीटर। तो 9 मीटर और 16 मीटर ये दूरी हो गई, और साथ में इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी वो ये कि दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि टावर की हाइट क्या है। तो जस्ट आप इसको यूज करेंगे अंडर रूट ऑफ h बराबर अंडर रूट ऑफ दिस डिस्टेंस। तो एक का डिस्टेंस 9 है, दूसरे का 16 है, बाकी आप इसको सॉल्व करें। 9 का स्क्वायर रूट 3 और 16 का 4, यानी टोटल जो डिस्टेंस होगी वो कितना हो जाएगा 12 मीटर। नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा कल मॉर्निंग में आपको अपलोडेड मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक जो भी मैंने बताया उसको एक बार बढ़िया से देख लेंगे। कोई बेसिक बुक आपके पास होगी तो उसको भी आप पढ़ लेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। थैंक यू।